हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने देखा कैसे वो लॉ ऑफ डिमांड से अलग है। देन उसके डेफिनेशन को देखे, एक बार दोहराते हैं आओ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू व्हाट? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर्स बोलना, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स मत बोलना। अदर फैक्टर्स हो गया रिमेनिंग 10, एनी फैक्टर्स हो गया ऑल द 11। ठीक है ना। चेंजेस किसमें किसमें आ सकता है? या प्राइस में चेंज आएगा, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आएगा, या इनकम ऑफ कंज्यूमर में चेंज आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही अपने को देखना है। यही हम लोग का 85-90% है पूरे चैप्टर का। कौन सा इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहां पे चेंज किस में आता है? प्राइस ऑफ आवर गुड में चेंज आएगा, जिसके कारण डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस किसका देखते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड का। ठीक है, ओके। इट टेक्स इनटू अकाउंट परसेंटेज चेंजेस एंड नॉट एब्सोल्यूट चेंजेस। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा ईपी का वैल्यू दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी, इसका वैल्यू 0 टू इंफिनिटी के बीच में आता है एंड देयर आर 5 डिग्रीज स्कैटर्ड हियर एंड देयर। ठीक है, बताओ तो बच्चों, प्राइस में कुछ भी चेंज आ रहा है या बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है ना, क्यूडी में हल्का सा भी चेंज नहीं आया, यूनिटरी होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। बिल्कुल सही अनुष, कोई चेंज नहीं आया। हाँ, आज पकड़ लो, प्राइस प्राइस 20% बढ़ गया, प्राइस 20% बढ़ गया, पर क्वांटिटी डिमांडेड में 0 चेंज, कोई चेंज ही नहीं आया है, तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है ना। बताया था ना यहाँ पे कि 2 थप्पड़ खाया गया, पर उसके बदले तुमने 1 थप्पड़ भी रिटर्न नहीं किया, यू आर अनरिस्पॉन्सिव एकदम। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है। ऑन द अदर हैंड परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? तुम्हारे प्राइस में जो ही चेंज आए, हल्का सा भी चेंज आए अगर, तुम्हारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इन्फिनाइट चेंज आ जाएगा। या तो बन जाएगा वो इन्फिनाइट, या तो इन्फिनिटली 0 हो जाएगा, आर या तो पार। ठीक है ना। आओ इन सबको देखते हैं, एक एक करके डिटेल में देखेंगे बच्चों। आ जाओ, कॉपी निकाल लो सबसे पहले। चलो सबसे पहले लिख लो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। लिख लो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या लगता है यहां पे क्यूडी रेस्पॉन्ड करता है कि नहीं? नहीं करता, हल्का सा भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, लाइक कोमा में चला गया मान लो पूरा। तो उसका डेफिनेशन क्या है? लिख लो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी when quantity demanded of a commodity does not respond, when quantity demanded of a commodity does not respond to any change in price, when quantity demanded of a commodity does not respond to what? Any change in price. प्राइस बढ़ेगा चाहे घटेगा, क्यूडी में हल्का सा भी चेंज नहीं आना है। व्हाट इज दैट कॉल्ड? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इट इज कॉल्ड पिड, PID, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जैसे एग्जांपल में आते हैं, प्राइस 20% बढ़ गया, प्राइस 50% घट गया।
बिल्कुल सही। प्राइस में जितना उतार चढ़ाव हो रहा है, अगर जो गुड है हमारा वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड फॉलो कर रहा है, देयर विल बी नो चेंज। क्यूडी कांस्टेंट रहेगा, क्यूडी कांस्टेंट रहेगा। मेडिसिन पकड़ सकते हो, ठीक है, लाइफ सेविंग मेडिसिन। नमक जनरली अपने नहीं बोलेंगे, हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। यहां पे एकदम कॉन्क्रीट मैनर में क्या है, चेंज होगा ही नहीं। ये सब रेयर सिचुएशंस होता है, पकड़ सकता तुम लोग लाइफ सेविंग मेडिसिन, मेडिसिन भी नहीं, लाइफ सेविंग मेडिसिन। आज डॉक्टर तुमको अगर 2 इंजेक्शन लेने बोला है, 2 इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा तुमको, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, तो उसका प्राइस बढ़ेगा चाहे घटेगा, तुम क्या करोगे, 2 ही खरीदोगे। ये नहीं कि आधा इंजेक्शन खरीद रहे हो या 1 इंजेक्शन खरीद रहे हो, ऐसा नहीं है। चलो अब बोलो मेरे साथ, व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, क्या बोलेंगे अपने, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज विथ एनी चेंज इन प्राइस। व्हाट डज नॉट चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज विथ एनी चेंज इन प्राइस, एकदम ढीठ रहता है वो, क्या बोलेंगे उसको, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। बताओ तो कितना चेंज आता है डिमांड में, कोई चेंज नहीं आता। बोलना मत कि हल्का सा एकदम लेस चेंज आ रहा है, नो, देयर इज नो चेंज एट ऑल। ठीक है, चलो ओके, ये हम लोग देख लिए। अब इसके बारे में बुक में पढ़ते हैं, आ जाओ। एक एक करके अपने कॉपी में समझेंगे एंड रिटर्न बैक टू द मटेरियल, ठीक है। चलो, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मैं लिखा दिया आप सभी को, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन द प्राइस, इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या होगा बच्चों, यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड पूरा का पूरा सेम रहे, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। ईपी का वैल्यू आपने देखे थे लास्ट क्लास, वो जो अपना नंबर लाइन था, ईपी का वैल्यू 0 है, ईपी का वैल्यू 0 है। इट इंडिकेट्स दैट, ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कौन सा चेंज दिख रहा है यहां पे, कौन सा चेंज दिख रहा है, एब्सोल्यूट चेंज दिख रहा है। पर इलास्टिसिटी टॉक्स ओनली अबाउट परसेंटेज चेंज, लास्ट क्लास देख चुके हैं, तो इसको डेल परसेंटेज दे दो। ये सब जानबूझ के हम नहीं लिखे हैं यहां पे, ताकि तुम लोग से क्लियर करवा सके। डेल क्यू तो भैया आएगा स्लोप में तुम्हारे, यहां पे क्या आता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है ना। अनयूज क्लियर, आओ देखते हैं इसका मतलब क्या है। ईपी का फॉर्मूला आया था तुम लोग को, परसेंटेज चेंज इन, मैं साइड में लिख देता हूं यहां पे, परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये ईपी है ना, ईपी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है अपने को, दिस इनटू दिस करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी क्या आ जाएगा, दिस इनटू दिस, 0 आ गया ना। इसका सीधा मतलब क्या है कि कितना चेंज आ रहा है क्यूडी में, 0 चेंज आ रहा है, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इसका एज सच कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं होता है, ठीक है ना, इट्स एन इमेजिनरी सिचुएशन। टेबल में आते हैं, चलो कुछ बनाते हैं इसमें। 50 रुपया था कमोडिटी का प्राइस, यू यूज टू क्रिएट अ डिमांड फॉर 10 यूनिट्स। मान लो प्राइस अब 500 रुपया, प्राइस में 50% इंक्रीमेंट आया है, प्राइस बढ़ गया 50% से 75, 50 का 50% कितना होता है, 25 रुपीज, 75 हो जाएगा। नॉर्मली अगर प्राइस बढ़ता है नॉर्मली तो क्यूडी में क्या फर्क पड़ता है, कम होता है, पर यहां पे इट इज अनरेस्पॉन्सिव,
तो यहाँ पे अभी भी क्या है, 10 ही रहेगा, अभी भी 10 रहेगा, वेरी सिंपल, ठीक है ना, नो चेंज इज देयर। चलो ओके, अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो में, ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल और पेंसिल वगैरह भी रेडी रखो, अपने ग्राफ्स बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, इसका डिमांड कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, लंबा रहेगा, खंबा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आओ बनाते हैं, आओ। मैं पांचों डिग्रीज के लिए यहां 5 स्पेस छोड़ा हुआ है, एक एक करके बनाएंगे अपने। आ जाओ। ऑनलाइन वालों जहां डाउट हो प्लीज बताना। बोलो क्या आता है एक्स एक्सिस में, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड आता है रे, क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस में प्राइस, और यहां तो अपना ओरिजिन है ही। परफेक्टली इन इलास्टिक का ग्राफ एकदम वर्टिकल लाइन होगा। बाय अ वर्टिकल लाइन वी ऑलरेडी मीन कि इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है ना। यहां पे तुम लोग पैरेलल दिखाने के लिए ये एरो दे दो। हाँ, ये कर्व पता है क्या है, ये कर्व डिमांड कर्व है। दिस कर्व इज डिमांड कर्व। नॉर्मली डिमांड कर्व कैसा बनता है, नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है ना, यहाँ पे ये डिमांड कर्व है। हाँ, यहां लिख लो डीडी, डिमांड कर्व को डीडी से डिनोट करते हैं अपने, ठीक है ना। कभी भी तुम लोग को वर्टिकल डिमांड कर्व दिखता है, समझ जाना कि वो क्या शो कर रहा है अपने को, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड शो कर रहा है, ठीक है ना। इफ यू सी अ वर्टिकल डिमांड कर्व, समझ लेना इट इज शोइंग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। जैसे खुद देखो, एग्जांपल देके बता रहे तुम लोग को, कितना लाइफ सेविंग मेडिसिन लेने बोला डॉक्टर अपने को, 2। यहां मैं 2 लिखता हूं, अगर नीचे क्वांटिटी आता है ना, यहां मैं 2 लिखता हूं, ठीक है। प्राइस चाहे 5 रुपया हो, प्राइस चाहे 50 रुपया हो, प्राइस चाहे 50,000 हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सब बच्चों आके टकराएंगे इसी से, और नीचे गिर के कहां जा रहे हैं, ये 2 यूनिट्स पे जा रहे हैं। यहां भी ये परपेंडिकुलर बनाएंगे, नीचे जा रहा है 2 यूनिट्स पे, एंड सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। हाँ पारस, समझ में आ गया, भैया कितना क्लियर है ये, बोलो। ये अब नहीं सुन रहा आवाज तुम्हारा, वापस से बोलो, हेलो। बोलो। हाँ, आपने जो डिमांड का आपको डीडी नेम दिया है ना, तो हाँ, उसमें मतलब डी डैश कौन सा वाला होगा? डी डैश कोई नहीं है इसमें, एक ही तो डिमांड कर्व है, उसको डीटी लिख लो बस। नहीं मतलब टीचर जैसे डी और डी डैश लिखवाती है तो उस मतलब। नहीं नहीं, अपने डीडी लिखेंगे, नो डी डैश डी डैश। ओके। अगर तुम एक नया कर्व बनाएगा, उसको अपने डी डैश लिखेंगे, एक और कर्व बनाएगा तो डी डबल डैश डी डबल डैश। अच्छा, हम लोग टीचर मतलब एक ही डिमांड का पे दो नाम देती है, एक डी या एक डी डैश। नहीं, डीडी लिखा करो आराम से। ओके। चलो, अब एक बताओ मेरे को तुम लोग ये चीज, यहां पे ईपी का वैल्यू क्या दिख रहा है, 0। ऑफ कोर्स, कौन सा टॉपिक का ग्राफ है ये, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यहां पे ईपी 0। एकदम आराम से चल रहे अपने, ढंग से याद करो, समझो। चलो आ जाओ, व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इट रेफर्स टू नहीं, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी does not respond to any change in price, it is called perfectly inelastic demand, ठीक है। चलो कॉपी निकाल लो, नेक्स्ट आओ। वैसे भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट आओ, सेकंड।
एकदम दूसरी ओर क्या था फिर? परफेक्टली इलास्टिक था। आ जाओ लिख लो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सेम जैसे ऊपर लिखे ना आपने, ऐसा ही बोलचाल बोलचाल बना के लिखेंगे हम, ठीक है ना? लिख लो, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, when quantity demanded of a commodity नहीं, becomes infinite at a price, when quantity demanded of a commodity becomes infinite at a price and becomes zero at any higher price, comma, it is called PED, perfectly elastic demand. डिमांड है परफेक्टली इलास्टिक एकदम या तो आर या तो पार, दे डू नॉट स्टे एट द मीडियम लाइन, ठीक है ना? परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होगा, या तो डिमांड क्या पूरा इन्फिनिट हो जाएगा, या तो डिमांड पूरा जीरो हो जाएगा। इट डज नॉट नो एनी मिडिल वैल्यूज, ठीक है? क्या है, फॉलो करना। क्वांटिटी डिमांडेड इन्फिनाइट हो जाता है, कहां पे इन्फिनाइट होता है? एक प्राइस पे इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है? पर अगर प्राइस हल्का सा भी बढ़े, मेरे को बताओ, प्राइस हल्का सा बढ़ता है तो होता क्या नॉर्मली? नॉर्मली प्राइस अगर हल्का सा बढ़ता है, नॉर्मली क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है। प्राइस बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। पर यहां कम नहीं, यहां कम होते होते क्या, सीधे जीरो हो जाता है, सीधे जीरो। it becomes zero at any higher price. एग्जाम्पल लिखते तब और क्लियर होगा। चलो ओके, प्राइस और क्यूडी पहले पकड़ लो। प्राइस था 5 रुपया, फिर पकड़ लो प्राइस हो गया 5.10 रुपीज। इज दिस अ ह्यूज चेंज? नो, जस्ट 10 पैसे का चेंज। अगर ये गुड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉलो कर रहा है, बताओ कहां होगा इन्फिनाइट डिमांड? 5 रुपए में हो जाएगा इन्फिनाइट डिमांड। मतलब क्या है, सब के सब लोग, एक को भी छोड़ के नहीं, सबके सब लोग 5 रुपया में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। कितना डिमांड क्रिएट हो रहा है 5 रुपए में? इन्फिनाइट डिमांड। पर अगर दुकानदार 10 पैसा भी बढ़ा दे तो जीरो हो जाए, 10 पैसा भी बढ़ा दे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं होगा, पूरा जीरो ही हो जाएगा। नहीं, इसलिए ये सब पूरा रेयर सिचुएशन है। वो जो अपने नंबर लाइन पढ़े हुए है, नंबर लाइन जो पढ़े हुए है, उसका ईपी जीरो, ईपी इंफिनिटी, दीज टू आर जस्ट रेयर सिचुएशंस। ये ताकि तुम अप्रिशिएट कर पाओ मिडिल वैल्यूज को, जो भी, समझा? मिडिल वैल्यूज ताकि अप्रिशिएट कर पाओ। एक और एग्जांपल ले सकते हो, पी और क्यू डी। 5 रुपया, 4 रुपया 90 पैसा। 5 रुपीज में 0 यूनिट्स विल बी डिमांडेड। बट अगर हल्का सा प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ेगा नहीं, बढ़ बढ़ के कहां तक? पूरा इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। ये आर या तो पार है, ठीक है? यहां पे कभी मत बोलना ह्यूज चेंज। ह्यूज चेंज इज स्टिल अ नॉर्मल चेंज। यहां पे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट चेंज बोलेंगे।
क्यूडी में कितना चेंज आ रहा है? इन्फानाइट चेंज। इन्फानाइट से जीरो आते हो तो भी इन्फानाइट चेंज होता है, जीरो से इन्फानाइट जाते हो तो भी इन्फानाइट चेंज होता है। इट नोज नो मिडिल वैल्यूज। ठीक है, चलो आइनेश क्या पूछना है इसमें? क्लियर है? चलो ओके। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? व्हेन quantity demanded of a commodity becomes infinite at a given price but becomes zero at any higher prices, it is called perfectly elastic demand. इसका एक और डेफिनेशन भी होता है, चलो वो भी देखते हैं। when quantity demanded of a commodity becomes zero at a price, शुरू में क्या पे है? जीरो पे है at any given price, but becomes infinite at less price, it is called perfectly elastic demand. ठीक है, या जीरो या इंफिनिटी, बस इट नोज ओनली टू थिंग्स। जैसे अपने इंडियंस है ना, लटकाते हैं ना लोगों को कि देखते हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इन लोग क्लियर है, या तो यस या तो नो, दैट्स इट। चलो आ जाओ मटेरियल में। Perfectly elastic demand when there is infinite demand at a given price. When there is infinite demand at a given price, but demand becomes zero with a slight rise in price. तब अपने क्या बोलेंगे कि भैया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। आकाश क्लियर है? चलो यहां क्या लिखा देखते हैं। अगर प्राइस हल्का सा भी बढ़ता है, बोलो प्राइस हल्का सा बढ़ेगा तो नॉर्मली क्यूडी क्या होता है? कम होता है, पर यहां पे क्या होगा? जीरो हो जाएगा। वेरी स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस, डिमांड जीरो। इसी के साथ यहां पे साइड में लिख सकते हो वेरी स्मॉल डिक्रीज इन प्राइस, वेरी स्मॉल डिक्रीज इन प्राइस क्या होगा? डिमांड इंफिनिटी हो जाएगा। नॉर्मली प्राइस हल्का सा घटता है, डिमांड बढ़ जाता है, यहां बढ़ बढ़ के कहां तक पहुंच गया? इंफिनिटी तक पूरा। आ जाओ, ईपी का वैल्यू इंफिनिटी, यस वी नो दिस। अगर मैं फॉर्मूला में आऊं, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस का वैल्यू क्या है यहां पे? इंफिनिटी। इंफिनिटी इंटू समथिंग इज इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है क्यूडी में? इन्फानाइट चेंज आ रहा है, या तो एकदम जीरो या एकदम इन्फानाइट। ठीक है, अब ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है बच्चों। एग्जाम्पल लिखते हैं। 50 रुपया और 50.50, या 20 और 20 बढ़िया होता। ऑल द क्रिकेट फनेटिक्स। चलो ठीक है, बोलो भाई क्या किया जाए यहाँ पे? 50 पे इनफाइनाइट होगा डिमांड, यस दुनिया भर का डिमांड हो रहा है 50 रुपए में, पर हल्का सा प्राइस बढ़ जाएगा, जीरो, डिमांड इज, बस दैट्स इट। चलो अब डिमांड कर्व में आते हैं अपने। पूरा उसका बैंग ऑपोजिट है। उस समय अपने डिमांड कर्व क्या देखे थे? इट वॉज वर्टिकल, ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। चलो बना लो तो। थोड़ा सा भी चेंज नहीं आएगा, हाँ थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा, या तो पूरा ऊपर या तो पूरा नीचे। ये हो गया बच्चों हमारा डीडी, डिमांड कर्व।
कर्व इज अ लाइन पकड़ लो, 10 रुपए है यहाँ पे। 10 रुपए में कितना डिमांड दिख रहा है तुम लोग को? इन्फानाइट। यहाँ इन्फानाइट तुम लोग को समझ में आ रहा है कैसे इन्फानाइट हो रहा है? ये पूरा आगे जाते जा रहा है एकदम। ये जैसे से फॉर एग्जांपल इसमें 5 यूनिट्स का भी डिमांड है, इसमें 5 लाख यूनिट्स का भी डिमांड है। हाँ, लिख सकता तुम लोग, पर एग्जाम में मत लिखना। इसका मतलब जितना ही डिमांड बढ़ा लो, 10 रुपए में तुम्हारा इन्फिनाइट डिमांड रहेगा, दुनिया भर का डिमांड रहेगा। अब यहां पे ऊपर एक डॉट दे के लिख लो 10.50। कुछ भी ग्राफ दिख रहा है उसमें? नहीं दिख रहा है। 10.50 में नो लाइन, नो ग्राफ इज देयर सजेस्टिंग कि वहां डिमांड क्या हो गया है? जीरो। डिमांड हो गया है जीरो। ठीक है, बताओ ये कर्व कौन सा कर्व हुआ? डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व जो शो कर रहा है कि कमोडिटी फॉलो कर रहा है किसको? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझ में आया ना? लिख लो ईपी इज इन्फिनिटी। अब एक बहुमूल्य चीज, अभी तुम लोग को समझ में आ गया, पहला क्या है? वर्टिकल, दूसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल। पर बाद में बच्चा लोग इन इलास्टिक में इसको लिख देता है, इलास्टिक में इसको लिख देता है। दे गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू। तो आओ मैं तरीका बताता हूं कि कैसे याद रखोगे। किसका कर्व है ये? परफेक्टली इन इलास्टिक का। आई फॉर इन इलास्टिक। ये क्या है? वर्टिकल। बस वर्टिकल लाइन बनेगा तुम। ठीक है, ये किसका कर्व है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व है। यहां पे क्या दिख रहा है तुम लोग को? हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं। तो क्या होगा यहां पे? हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा। ठीक है, यू वोंट नो इट राइट नाउ। जब 2 महीना बाद तुम लोग से पूछेंगे ना, तब तुम लोग रोएगा सब कि भैया याद नहीं किसमें वर्टिकल था किसमें हॉरिजॉन्टल था। तब तुम लोग समझेगा कि हाँ भाई, ये जो ट्रिक बताए हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलो ओके। क्या होता है ना कि अभी जब समझाते तुम लोगों को सब याद रहता है, अभी भूलना स्टार्ट तो 1 हफ्ता में होता है। हाँ, चलो ठीक है, कॉपी में हो। थर्ड, अपने जीरो इन्फिनिटी देख लिए, अब अपने देखते हैं बीच वाले को, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तुम लोग के लिए बढ़िया होता ना इफ यू पीपल वुड हैव केप्ट अ स्मॉल कॉपी, बट दैट्स योर विश। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब जो 3 टाइप्स के, 3 डिग्रीज के मैं डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, बहुत इजी है, बहुत इजी। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? लिख लो व्हेन, ऐसे करके लिखना, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। दैट्स इट, दैट्स इट। एकदम इजी। बस इंग्लिश में लिखना डेफिनेशन को। क्या लिखेंगे इंग्लिश? इंग्लिश में अपने व्हेन percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price of a commodity. It is called unitary elastic demand. It is called unitary elastic demand. मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आ रहा है, क्या होगा? उतना ही परसेंटेज चेंज क्यूडी में आएगा। बट रिमेंबर, ऑपोजिट साइन है ना। अगर प्राइस बढ़ रहा है 20% तो क्यूडी घटेगा बाई 20%। दिस थिंग यू ऑलरेडी नो, बेसिक सेंस। चलो ठीक है, मैं बाकी 2 भी लिखाई देता हूं साथ में।
बाकी तो क्या बचे हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक। चलो पहले इन इलास्टिक में आ जाओ। इन इलास्टिक डिमांड तुम लोग नहीं आराम से याद रख सकता है। इसको देखो, इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा चेंज आ रहा है, कम चेंज आएगा प्राइस के मुकाबले, ठीक है ना। प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है उससे कम चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। तुमको उसने 3 थप्पड़ मारा, तुम रिटर्न में क्या 1 या 2 थप्पड़ ही मार रहे हो, है ना। इसको क्या बोलेंगे अपने, इन इलास्टिक। लेस देन साइन आएगा, बिल्कुल सही। आओ डेफिनेशन लिख लो फिर, एक बोली से सबको याद रख लेंगे हम लोग। when percentage change in QD is less than percentage change in price, is less than percentage change in price, it is called inelastic demand. सब मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। लिख लो। ऋषि क्लियर है? चलो आओ। मतलब पकड़ लो, अगर 20% प्राइस बढ़ा, मान लो 20% प्राइस बढ़ा, एग्जाम्पल दो क्यूडी का। क्यूडी 10% घटेगा। बाबू साइन तो अपने को लॉ ऑफ डिमांड से ही पता है, 10% घटेगा, इनवर्स रिलेशनशिप। पर अगर अगर होता यूनिटरी और प्राइस बढ़ता 20% से, तो क्यूडी 20% ही घटता। दैट्स इट, एकदम इजी। अब फिफ्थ खुद से लिख लो तो, इलास्टिक डिमांड को लेकर, यू नो द वर्डिंग्स गाइस। टिल डेथ। चलो लिखो, इलास्टिक लिख चुका पहले ही, वाह। जितना लिखोगे ना उतना सबके माथा में जाएगा, याद रखो। बुक में तो सब दिया हुआ है अपने। इट इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। पकड़ लो, इसमें क्या है, प्राइस 20% से बड़ा है, तो क्यूडी मान लो 22% से घटा है। क्यूडी में ज्यादा चेंज आएगा। नहीं, प्राइस को तुम घटा दो, 20% प्राइस घट गया, तो उस समय क्यूडी 22% बढ़ जाएगा। तुम्हें ये समझ में आया? प्राइस 20% घट रहा है, ठीक है ना, प्राइस 20% घट रहा है, क्यूडी में ग्रेटर देन चेंज आएगा ना, मतलब क्यूडी में 20% से ज्यादा चेंज आएगा। 20% से ऊपर कोई भी नंबर पकड़ लो तुम, मैंने 22% पकड़ लिया, 22% क्या बढ़ेगा, घटेगा। घटेगा क्यों, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। चलो ओके, आओ कॉपी में, मटेरियल में, और रिटर्न। श्रेष्ठ हम सब देंगे, सब एग्जांपल्स देंगे तुम लोग को, बुक में दिया हुआ है ना, वहीं पे देंगे हम, सब बताएंगे। आओ ओके। सबसे पहले, व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? ध्यान दो और सब बोलने का ट्राई करना। व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? व्हेन क्यूटी ऑफ अ कमोडिटी, पहले क्वेश्चन फॉलो करो, परफेक्टली इलास्टिक बोले हैं, पहले विजुअलाइज करो, डोंट जस्ट मरमर। बोलो क्या,
when quantity demanded of a commodity becomes infinite at a price and becomes zero at any higher prices। अरे विजुअलाइज करना अपने माथे में, ठीक है ना, थोबड़े में दिखना चाहिए कि माथा में पता है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है अपने को, विजुअलाइज करना है, तब वो याद रहेगा तुम लोग को, ठीक है। वापस से बोलो, when quantity demanded of a commodity becomes infinite at a price and becomes zero at any higher prices, it is called perfectly elastic demand। ठीक है। नेक्स्ट, perfectly inelastic demand, when QD of a commodity does not change due to any change in price, it is called perfectly inelastic demand। यूनिटरी में आओ, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में पढ़ते हैं अपने, when percentage change in QD equal to percentage change in price of a commodity। इलास्टिक में आओ, when percentage change in QD is greater than, इलास्टिक मतलब क्या, इलास्टिक बहुत बढ़ जाता है, ह्यूज चेंज आता है, ठीक है ना, when percentage change in QD is greater than percentage change in price। एंड inelastic में थोड़ा कम चेंज आएगा, when percentage change in QD is less than percentage change in price। एकदम सिंपल। चलो आओ, यूनिटरी इलास्टिक में percentage change in QD is equal to percentage change in price। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपने, अगर पकड़ लो प्राइस बढ़ गया 10% से, प्राइस बढ़ गया 10% से, तो क्वांटिटी घट गया कितना से, 10%। बच्चों सेम रहेगा, पूरा सेम। एंड एज वी ऑलरेडी नो, ईपी का वैल्यू 1 होगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अश्लेषा ठीक, अगेन वही चीज तो है, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या वैल्यू है इसका, 1। ईपी इज 1 ना, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस, बाय दिस आई मीन नंबर्स सेम रहेंगे पर डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट। ऑपोजिट हमेशा, एक बढ़ रहा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब अपने इसमें आते हैं। ऊपर में एग्जांपल क्या लिए थे, 50 और 10। 50 रुपीज में 10 यूनिट्स का डिमांड है। चलो पकड़ लो, पकड़ लो, प्राइस, प्राइस 20% से बढ़ गया। चलो बताओ क्या होगा, 60 रुपीज हो जाए। 50 का 10% इज 5, 20% इज 10, तो न्यू प्राइस इज 60 रुपीज। न्यू प्राइस इज 60 रुपीज। अगर यूनिटरी इलास्टिक फॉलो हो रहा है तो बताओ डिमांड में चेंज कितना आएगा, 20% चेंज आएगा। बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, घटेगा। 12 नहीं होगा ना, यस। बच्चों 20% का 20% ही देगा यूनिटरी है बोल के, पर डायरेक्शन याद रखो हमेशा अलग हो जाएगा। 10 का 10% होता है 1, 10 का 20% होता है 2, तो ये घट के 8 यूनिट्स हो जाए। सिंस प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, डिमांड विल ऑब्वियसली डिक्रीज। ठीक है उत्कर्ष, चलो ओके। अब आओ बेटा इसके इंपॉर्टेंट डिमांड कर्व में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड कर्व है। आओ कॉपी में बनाते, पहले अपने मटेरियल में बनाते, मतलब
जो कर्व अभी बनाने वाले हम, उसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसका कर्व क्या होगा देख लो भाई, ऐसा कर्व हो जाए। ये कर्व एक्स और वाई एक्सिस के बहुत करीब आएगा, बट फॉलोज नो टचिंग पॉलिसी। क्या फॉलो करता है ये? नो टचिंग पॉलिसी। बहुत करीब आएगा पर टच नहीं करेगा। किसको टच नहीं कर रहा है ये? एक्स और वाई एक्सिस को। ठीक है, हाँ बना लो उसको। दिस इज अ डिमांड कर्व। क्या नाम बोले इस कर्व का हम? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई तुम लोग से पूछे कि इस कर्व का क्या मतलब शेप क्या है इस कर्व का, क्या बोलेगा तुम लोग? थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना तो मजा आएगा। क्या बोलेंगे? इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ब्रैकेट में वर्टिकल लाइन। यहां क्या बोलेंगे अपने? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहां पे स्ट्रेट लाइन मत बोलना, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, मतलब हम बता रहे हैं जितना बढ़ा चढ़ा के बोल सकता ना तुम लोग, उतना बढ़िया रहेगा तुम लोग के लिए। चलो, यहां पे बच्चों हर एक पॉइंट पे ईपी क्या होना है? 1, सिंस इट इज शोइंग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब मैं एक बात बताता हूं, इसको क्यों अपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं? समझना, बाय रेक्टेंगुलर वी मीन कि जो जो रेक्टेंगल्स यहां पे बनेगा ना, सबका एरिया सेम हो। मतलब क्या है? पकड़ लो, मैं ये पॉइंट ले रहा हूं एक, लेट्स मेक अ स्मॉल रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बनाना है यहां पे, पकड़ लो मैं ये पॉइंट लेता हूं, लेट्स मेक अ रेक्टेंगल अगेन। रेक्टेंगल्स बताओ तो कितने बन सकते हैं ऐसे? बहुत सारे बन सकते हैं, इन्फिनाइट। सिंस यहां पे बहुत सारा पॉइंट्स होगा तो बन जाएंगे बहुत सारे रेक्टेंगल्स, सबका एरिया सेम होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इस पॉइंट का जो रेक्टेंगल है वो बनाऊं और इस पॉइंट का रेक्टेंगल बनाऊं, दोनों का एरिया क्या है? सेम। अगर मैं इस पॉइंट पे एक रेक्टेंगल बनाऊं तो इसका भी जो पूरा एरिया है वो बाकियों से सेम। ठीक है ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज द रेक्टेंगल्स दे विल ऑलवेज हैव द सेम एरिया। ठीक है, सब मटेरियल में दिया हुआ है तुम लोग को, बस यहां थोड़ा सा रेक्टेंगल्स ऐसे बना लो, 2-3 रेक्टेंगल्स तुम लोग बना लो। अनयूज क्लियर है? ऑनलाइन वालों जहां डाउट हो मेरे को बताना। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसके बारे में पढ़ते हैं अपने। हाईलाइट करना होगा एरिया, नहीं पारस दरकार नहीं पड़ेगा उसका। आ जाओ, यहां पे जो डिमांड कब होता है? इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं अपने? बिकॉज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एट डिफरेंट पॉइंट्स इज द सेम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स सब सेम रहे। ठीक है, never touches x axis and y axis, never touches x axis and y axis। जितना एलैबोरेट मैनर में लिखोगे एग्जाम में उतना बढ़िया मार्क्स मिलेगा तुम्हें। क्लियर? चलो आते हैं अब अपने लास्ट दो बचे हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। दोनों पूरा पढ़ लेंगे और साथ में फिर ग्राफ्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना, पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। आ जाओ, डेफिनेशन वी नो। इलास्टिक डिमांड में बताओ क्या ज्यादा होता है?
क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज ज्यादा होता है। कौन सा चेंज? परसेंटेज चेंज। और इन इलास्टिक डिमांड में परसेंटेज चेंज इन क्यूडी कम होता है, थोड़ा कम रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। आ जाओ, इलास्टिक डिमांड में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एक्सीड्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इन इलास्टिक में आओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन। चलो इलास्टिक में आते हैं। इलास्टिक एग्जांपल है, क्या हो गया? मान लो प्राइस बढ़ रहा है 10% से, ठीक है ना, एंड इलास्टिक है, तो क्यूडी में थोड़ा ज्यादा चेंज आएगा। मान लो क्वांटिटी चेंज हो रहा है, मतलब फॉल हो रहा है 10% से ज्यादा, मतलब 25%, ठीक है। और वहीं इन इलास्टिक में अगर प्राइस बढ़ रहा है 10% से, तो थोड़ा कम ही चेंज आएगा क्यूडी में, क्यूडी घटेगा ओनली बाई 5%। एक चीज बताओ तो मेरे को तुम लोग, मान लो प्राइस 20% से घट गया, 20% से घट गया प्राइस, ठीक है। क्यूडी 19% से घट रहा है, क्यूडी 21% से घट रहा है। इसमें से इलास्टिक डिमांड कौन शो कर रहा है? वेरी गुड साहस, ओहो, यस यस, गुड। यही होता है कॉन्सेप्चुअल बुद्धि। बच्चों यहां तीनों का ही क्या दिख रहा है अपने को? एरो सेम डायरेक्शन में दिख रहा है। ये हो ही नहीं सकता। अगर प्राइस घट रहा है तो पहला बात क्यूडी क्या होगा? बढ़ेगा बच्चों, क्यूडी बढ़ेगा। क्लियर रखो इस चीज को तुम लोग, बढ़ेगा। अब बताओ कौन सा है इलास्टिक डिमांड? 21% बढ़ना, बिकॉज ये 20% से ज्यादा है। नेक्स्ट ये क्या होगा फिर? इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। दिस विल बी इन इलास्टिक डिमांड, बिकॉज ये प्राइस से कम बढ़ रहा है। चलो ओके। और अगर क्यूडी खुद 20% से बढ़े, यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। चलो ओके, हाँ ठीक है बच्चों। यहां ईपी का वैल्यू मोर देन 1, यहां ईपी का वैल्यू लेस देन। सब में ना परसेंटेज परसेंटेज बना लो तुम लोग। अब आओ ग्राफ में, दोनों पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पहले आओ, ग्राफ्स में आ जाते हैं हम लोग। अब आ जाओ, कम टू द ग्राफ्स। दोनों का ही साथ में बनाएंगे, तो काइंडली मेक बोथ द एक्सेस, दोनों के एक्सेस बना लो। दोनों के एक्सेस को बना लो। यूडी पी, यूडी बना लो यहां तक सब। एक चीज बताओ तुम लोग, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, दोनों में फ्लैटर कौन सा है? फ्लैटर सेकंड वाला होगा। स्टीपर है फर्स्ट वाला, स्टीपर इज मोर वर्टिकल एंड फ्लैटर इज मोर हॉरिजॉन्टल। बोलो क्या बोले? स्टीपर इज मोर वर्टिकल एंड फ्लैटर इज मोर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या देखने वाले हैं? इलास्टिक वाला, इलास्टिक वाला। और यहां पे अपने देखेंगे
इन इलास्टिक वाले ग्राफ को, ठीक है। आओ गाइस, एक बात बताना, परफेक्टली इलास्टिक ग्राफ कैसा था? कैसे याद रखेंगे अपने? ई, देखो हो रहा है ना वैसे ही। ई इज इलास्टिक, ई में क्या है, सब सोए हुए रहते हैं, इट इज हॉरिजॉन्टल। बनाना मत। परफेक्टली इलास्टिक कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। इसको फ्लैटर बना दो तुम लोग, तो क्या होगा? बन गया। दैट्स इट, दैट्स इट। दिस इज योर डिमांड कर्व, दिस इज योर डिमांड कर्व। तुम समझ में है क्या किए यहाँ पे? आज एक और चीज समझाते हैं तुम लोग को। बच्चा लोग भूल जाता है एग्जाम में कि इलास्टिक या इन इलास्टिक, कौन सा फ्लैटर था कौन सा स्टीपर था। तो हम कैसे बताए? आओ कैसे बताए? इलास्टिक पढ़ रहे ना अपने, इलास्टिक के लिए फॉलो करो किसको? परफेक्टली इलास्टिक को। परफेक्टली इलास्टिक के लिए फॉलो करो ई को। क्या है? हॉरिजॉन्टल है ना? हॉरिजॉन्टल ऐसा बनता है, इसको थोड़ा बना दो फ्लैटर, इसको थोड़ा बना दो फ्लैटर, तो क्या मिल जाएगा अपने को? इलास्टिक मिल जाए। आकाश क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग आ रहे हैं इन इलास्टिक में, जिसके लिए फॉलो किसको करेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक को। कैसा था परफेक्टली इन इलास्टिक? पूरा वर्टिकल था, है ना, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इसको थोड़ा सा स्टीपर बना दो। अब तुम लोग बोलेगा भैया स्टीपर तो ऐसा भी हो सकता है, स्टीपर ऐसा बनाओ, सप्लाई कर्व थोड़ी है, करेक्ट। इट शुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग ना, तो ये बना लो तुम लोग स्टीपर डिमांड कर्व, जो कि हो जाएगा इन इलास्टिक। अंकिता क्लियर है? ये दोनों याद रखना बहुत जरूरी है अपने को, ठीक है ना। एक हो जाएगा फ्लैटर और एक हो जाएगा स्टीपर। अब मैं बताता हूं आप लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। क्यों नेसेसरीली इलास्टिक फ्लैटर होगा और इन इलास्टिक स्टीपर होगा? बिल्कुल सही, करेक्ट। आओ बच्चों देखते हैं, चलो। मैं यहां पे 2 पॉइंट पकड़ रहा हूं, लेट्स टेक 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट लो बच्चों एंड ड्रॉप देयर परपेंडिकुलर्स। चलो कर लो। टेक 2 पॉइंट्स एंड ड्रॉप देयर परपेंडिकुलर्स। बच्चों अपने को दो गैपिंग दिख रहा है, देखो, दो गैपिंग दिख रहा है। एक गैपिंग है ये गैपिंग किसका है? प्राइस का कि क्यूडी का? प्राइस का, बिकॉज प्राइस इज द वाई एक्सिस ना, और ये भी वाई एक्सिस में दिख रहा है। दिस गैपिंग इज चेंज इन प्राइस। बोलो, दिस गैपिंग इज व्हाट? चेंज इन प्राइस। तो बच्चों ये गैपिंग क्या होगा? चेंज इन क्यूडी, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। प्राइस में हल्का सा चेंज आया है, जिस कारण क्या हुआ? क्यूडी में बहुत ज्यादा चेंज आया है। प्राइस में हल्का चेंज आया है, जिस कारण क्यूडी में ज्यादा चेंज आया है। दिस इज व्हाट? इलास्टिक डिमांड, है ना। क्यूडी का जो चेंज है इट इज मोर देन प्राइस का चेंज। बोलो क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब किस में आएंगे अपने? इन इलास्टिक में। अगेन टेक 2 पॉइंट्स, अगेन टेक 2 पॉइंट्स, ड्रॉप परपेंडिकुलर्स। एकदम एविडेंट हो जाएगा। यहां पे अपने को इतना बड़ा गैप दिख रहा है भैया। किसका गैप है ये? प्राइस का गैप है। और ये इतना छोटा सा गैप है क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया है उसका। तो बताओ कम रेस्पॉन्ड कौन कर रहा है? क्यूडी। प्राइस पे जितना ही ह्यूज चेंज आ रहा है, क्यूडी थोड़ा कम रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये हो जाएगा इन इलास्टिक,
ठीक है ना? दैट इज वाई बच्चों यू मेक इट स्टीपर एंड यू मेक दिस फ्लैटर, दैट्स इट। और बोनस अगर ये सब नो क्लियर हो जाए ना तो सप्लाई वाला और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो ओके, आ जाओ मटेरियल में, इसका टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। सम्स भी आता है इसमें से, हाँ। परसेंटेज निकालो या दिया हुआ रहेगा, एक क्लास अपने लास्ट में करेंगे उसका, सोनली डेवोटेड टू सम्स। चलो ओके, लेते हैं अपने ऊपर वाला ही। 50 रुपीज था प्राइस एंड 10 यूनिट्स का डिमांड क्रिएट करो। हम लोग इलास्टिक पढ़ रहे, ठीक है ना? प्राइस कितना से बढ़ाए थे अपने? 20% से बढ़ाए थे। प्राइस वॉज इंक्रीज्ड बाई 20%, तो 60 रुपीज हो गया था। अब इलास्टिक के लिए QD को 30% कर दो, ठीक है? QD 30% से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, 30% से डिक्रीज हो जाएगा, जो कितना हो रहा है फिर? 7। बस दैट्स इट, बढ़िया, खूब भालो। नेक्स्ट इन इलास्टिक में आते हैं, सेम 50 10, प्राइस को 20% से बढ़ा दो, सो दिस विल बी 60। 20% से बढ़ाएंगे, दिस विल बी 60। हाँ, क्योंकि इन इलास्टिक है, डिमांड में हल्का सा ही चेंज आएगा, 20% से कम ही चेंज आएगा। लेट्स टेक 10%, 10% घटेगा, 9 हो जाए। सिंपल सिंपल। क्विक रिकैप तुम लोग का होमवर्क रहेगा, घर पे इसको फिल कर लेना। 5 डिग्रीज थे हमारे, 5 डिग्रीज थे। कोएफिशिएंट ऑफ ईपी का मतलब क्या है? वैल्यूज। 0 से कहां तक जाते हैं अपने? इंफिनिटी तक। बीच में क्या होता है? 1। और हाँ, एक हो जाएगा क्या? लेस देन 1, और एक हो जाना है मोर देन 1। बाकी तुम लोग खुद ही फिल कर लेना, या आओ हम करवा देते, चलो क्या है, आओ, 1 मिनट लगेगा। 0 वाले में टाइप क्या लिखे? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इंफिनिटी में आ जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एकदम बीच वाले में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन 1 में इन इलास्टिक डिमांड, एंड मोर देन 1 में इलास्टिक। ये रिवीजन के हिसाब से बेसिकली ढंग से लिख लो। अब डिस्क्रिप्शन में आते हैं। लेट्स लुक एट द डिस्क्रिप्शन। यहां तक लिख रहे क्या तुम लोग? हो गया, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में बताओ, परसेंटेज चेंज इन QD क्या होगा? 0। दिस इज द कोमा स्टेज। यहां पे हल्का सा भी डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस नहीं होता है QD का। कहां एकदम अपरंपार होगा? लास्ट वाले में। यहां पे हो जाएगा इंफिनिटी। QD में आएगा इन्फिनाइट चेंज, या तो 0 से इंफिनिटी या तो इंफिनिटी से 0। चेंज इज इन्फिनाइट। बीच वाले में बताओ तो क्या लिखेंगे? यस, percentage change in QD is percentage change in price. इन इलास्टिक डिमांड में लेस देन, और इलास्टिक डिमांड में ग्रेटर देन। उत्कर्ष क्लियर है यहां तक? चलो, आज अपने क्या है, नोट्स तक पढ़ के एक पार्ट अपने कंप्लीट कर ले, ठीक है? नेक्स्ट डे अपने स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, अब थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है? बस आज नोट्स लिख के और समझ के कंप्लीट कर रहे। ओके, कॉपी निकाल लो बच्चों।
बनाना मत अभी। ये बताओ क्या नाम है इसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पर रेक्टेंगुलर यहाँ पे दिख नहीं रहा अपने को। पॉइंट्स में बनेगा रेक्टेंगल, उसका एरिया सेम होगा, ठीक है। एंड एक और इसका फीचर है, यस, इट नेवर टचेस द एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये फ्लैटर है तो क्या होगा? इलास्टिक डिमांड। ये स्टीपर है तो इन इलास्टिक डिमांड। स्टीपर है ना ये, तो होगा इन इलास्टिक डिमांड। ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, बस दैट्स इट। चलो ओके, आओ भैया कुछ लिखे अपने, लिख लो। टॉपिक स्लोप वर्सेस इलास्टिसिटी, स्लोप वर्सेस इलास्टिसिटी। अब क्या है ना, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि स्लोप और इलास्टिसिटी सेम है, बस फॉर्मूला उल्टा है। पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एंटायरली डिफरेंट है, बोथ आर एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। कभी बोल मत देना, नीचे गिरा देंगे हम। समझ में इसका मतलब? वो लड़की पूछ रही है कि बता बेटा इलास्टिसिटी और स्लोप सेम है क्या? तो वो क्या बोली? यस। तो गुस्सा में ये उसको गिरा दी। आओ चलो, स्लोप वर्सेस इलास्टिसिटी। सबसे पहले तो स्लोप का फॉर्मूला हमेशा चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्या होगा? डेल पी बाई डेल क्यू डी, डेल पी बाई डेल क्यू डी, बिकॉज वाई एक्सिस में प्राइस आता है, एक्स एक्सिस में क्यू डी आता है। अगर इलास्टिसिटी का बात हो तो क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्यू डी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो दोनों में डिफरेंस तो है, रेसिप्रोकल भी हो रहा है, साथ में एब्सोल्यूट के बदले परसेंटेज आ रहा है। चलो ठीक है। When you finally find that annoying cousin alone, तो बस मार के हटा दो, हाँ। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग एक चीज समझते हैं, लिख लो। स्लोप इज सेम, elasticity is different। तो एक तरफ लिख लो स्लोप इज डिफरेंट, बट क्या? इलास्टिसिटी इज सेम। दोनों का आपने एक एक ग्राफ बनाएंगे, दोनों का आपने एक एक ग्राफ बनाएंगे। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, बाकी बहुत जगह में सिर्फ रट्टा मरवाया जाता है, पर अपने पूरा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करेंगे। ये पूरा इको के लिए वैलिड है, फॉर एंटायर माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो आओ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? स्लोप इज सेम। अगर स्लोप सेम होता है ना, तो समझ जाना वो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। ये बहुत बड़ा क्लू दे रहे हैं तुम लोग को। कोई भी ग्राफ का, कोई भी कर्व का स्लोप अगर सेम होता है हर एक पॉइंट में, क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। मतलब पकड़ लो, तुम्हारा ये एक तो ग्राफ है, तुम हर एक पॉइंट में स्लोप निकाल रहा है, वैल्यू अगर सेम आएगा मतलब समझ जाओ वो क्या है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर हर एक पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होता है तो लिख लो कर्व, तो वो कर्व बन जाए। मतलब पकड़ लो,
ऐसा कुछ अपने लाइन कर्व बनाए, हर एक पॉइंट में स्लोप क्या आएगा, डिफरेंट आएगा हर एक पॉइंट पे स्लोप, तो तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो वापस से बताओ, एक कर्व बनाए, हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम है, स्ट्रेट लाइन, मतलब बिना देखे बोल देंगे अपने फिर कि वो तो स्ट्रेट लाइन ही होगा पक्का। पर अगर हर एक पॉइंट में स्लोप डिफरेंट होगा, क्या बोलेंगे अपने कि भैया वो तो पक्का एक कर्व है, कोई सा भी कर्व होगा, बस कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है वो। ठीक है, आओ चलो बनाते फिर अपने इसको, रफ में बनाना है, छोटा सा ही बना लेना, कोई चिंता नहीं है, छोटा सा ही बना लेना। आओ, क्या बोले, स्लोप सेम है, मतलब क्या बनाने वाले अपने अभी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जिसके हर एक पॉइंट में इलास्टिसिटी क्या है, डिफरेंट होगा। समझना इस चीज को तुम लोग, मेरे को बताओ, क्या मैं ये बना सकता हूं, क्यों, ये लाइन सही होता सिर्फ पहले वाले केस में, क्या है, स्लोप सेम है, पर दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इलास्टिसिटी डिफरेंट, क्या यहाँ पे हर एक पॉइंट में इलास्टिसिटी डिफरेंट होगा क्या, यहां पे हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या था, जीरो था बच्चों, जीरो। अपने पता है क्या बनाएंगे, आओ बच्चों, तुम लोग को हम बताए ये चीज, एक ऐसा लाइन बना लेना, स्ट्रेट लाइन हो गया ये, चलो, ये 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 सारा स्ट्रेट लाइंस होता है, समझा, स्लांट लाइन भी क्या है, स्ट्रेट ही तो है, तुमको लगा स्ट्रेट मतलब यही होगा या ये होगा, सारा स्ट्रेट है। कर्व कब होता, कर्व तुम्हारे ऐसे करके होता है, ठीक है, आओ, ओके, क्या करना है समझना, अपने एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, नॉर्मली समझ लो एकदम, स्ट्रेट लाइन के मिडिल में ईपी 1 होता है, एक ज्ञान का बात बता रहे तुम लोग को, नेक्स्ट क्लास बता भी देंगे ठीक से, मेजरमेंट में आएगा ये चीज, ठीक है ना। कोई भी तुम लोग डिमांड कर्व बनाया, डिमांड कर्व के बीच में क्या होगा बताओ फिर, ईपी का वैल्यू 1, उसके अपर पोर्शन में ईपी इज ग्रेटर देन 1 हो जाए, एंड उसके नीचे वाले पोर्शन में ईपी विल बी लेस देन 1। क्लियर, और एक चीज, यहां पे लिख लो ईपी 0 होता है, और यहां पे लिख लो ईपी इंफिनिटी हो जाए, ये एक जनरल चीज है इलास्टिसिटी को लेकर, अपर पार्ट इज मोर इलास्टिक एंड लोअर पार्ट इज लेस इलास्टिक, मतलब इन इलास्टिक, ठीक है ना। तो देखो तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है, स्लोप सेम है, कैसे पता अपने को स्लोप सेम है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, एंड इलास्टिसिटी मैंने बता दिया हर एक पॉइंट में अलग अलग। चलो नेक्स्ट यहां पे आना, आ जाओ, स्लोप डिफरेंट इलास्टिसिटी सेम, आओ बच्चों, स्लोप डिफरेंट है, तुम लोगों जो 5 बनाया था उसमें से ये एक है, ये कर्व बना लो रे, ये कर्व बना लो तुम लोग, ये कर्व बना लो, यहां पे हर एक पॉइंट में बच्चों, हर एक पॉइंट में स्लोप क्या होगा, डिफरेंट, स्लोप स्लोप डिफरेंट होगा, तभी एक कर्व बनाए हैं आपने, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन तो वैलिड है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी शुड बी द सेम, बोलो है कि नहीं, हर एक पॉइंट में ईपी क्या आ रहा है, 1, हर एक पॉइंट में, क्योंकि दिस वाज ऑफ यूनिटरी इलास्टिक, हर एक पॉइंट में बच्चों ईपी 1 है, हर एक पॉइंट में, नो प्रॉब्लम, नो।
ठीक, तो अब एक लास्ट चीज बना लो तुम लोग। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, थर्ड क्या हो सकता है? नहीं गेसेस? बोथ सेम। आ जाओ थर्ड में, आ जाओ थर्ड में लिख लो, स्लोप सेम, इलास्टिसिटी सेम। हाँ हाँ, स्लोप सेम, इलास्टिसिटी सेम। हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल सही। स्लोप सेम है तो भैया स्ट्रेट लाइन होना है, पर आदू बादू कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते हो, इलास्टिसिटी को भी सेम होना पड़ेगा। अच्छा अगर ऐसा बना दिए तो अपने फंस जाएंगे क्या? हाँ, बिकॉज यहां पे क्या होता है, अपर पार्ट इज मोर इलास्टिक एंड लोअर पार्ट इज लेस इलास्टिक। ये बना सकते हैं अपने, ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, और यहां पे इलास्टिसिटी भी हर पॉइंट में सेम है। बताओ क्या होगा ईपी यहां पे? इंफिनिटी, यस। और इसी में बना लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए। यहां पे भी स्लोप सेम है सारे पॉइंट्स का, इलास्टिसिटी भी सेम होगा। हर एक पॉइंट में स्लोप क्या है, सॉरी इलास्टिसिटी क्या है, सेम हर एक पॉइंट पे। ठीक है, पारस बता रहे हैं, एक सेकंड पहले ये बना लो। ठीक है, हाँ पारस देखो, स्लोप डिफरेंट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना के अपने कर्व बनाएंगे। कर्व बना दिए, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे क्या होता है, इलास्टिसिटी हर एक पॉइंट में सेम रहेगा, दैट इज ईपी इज इक्वल टू 1। देखे थे ना आपने न्यूटन इलास्टिक में, हर एक पॉइंट में ईपी का वैल्यू 1 रहेगा, बस दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, आओ फटाफट बुक में आओ, मार्क करते हैं, फिर टाटा बाय बाय सिया। चलो ओके, नोट्स में आ जाओ, नोट्स में लिख लो स्लोप एंड इलास्टिसिटी। ये नोट्स जो मैं लिखा रहा हूं स्लोप एंड इलास्टिसिटी को लेकर, सबसे पहला चीज, स्लोप इज नॉट व्हाट, नॉट इलास्टिसिटी, है ना। स्लोप एंड इलास्टिसिटी सेम नहीं होता है। स्लोप किसके ऊपर निकलता है? एब्सोल्यूट चेंज। और इलास्टिसिटी निकलता है परसेंटेज चेंज के ऊपर। चलो ओके, अब कुछ कुछ कंडीशंस हैं यहां पे। स्लोप कांस्टेंट है पर इलास्टिसिटी चेंज हो रहा है। इमेजिन करो ऐसा कुछ बनाए थे क्या? स्लोप कांस्टेंट है पर इलास्टिसिटी चेंज हो रहा है। ये पहले केस में था, वाह, ये पहले केस में था, ये वाला हो गया। यहां पे स्लोप हर एक पॉइंट में क्या होगा, सेम होगा, पर इलास्टिसिटी हर एक पॉइंट में डिफरेंट। ठीक है, ये वही था डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड। नेक्स्ट आओ, डिमांड कर्व का सेम इलास्टिसिटी, यहां स्लोप का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ किसका बात हो रहा है, डिमांड कर्व के इलास्टिसिटी का बात हो रहा है। इलास्टिसिटी सेम था पहले 3 केसेस में, रिमेंबर, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तीनों में इलास्टिसिटी हर पॉइंट में सेम था। यहां स्लोप का बात नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इलास्टिसिटी सेम, स्लोप चेंजिंग। एग्जाम्पल सोचो, हाइपरबोला, इलास्टिसिटी सेम है पर स्लोप बार बार चेंज हो रहा है। जो सेकंड ग्राफ अपने बनाए थे अभी कॉपी में, क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, दैट इज योर रेक्टेंगुलर हाइपर। बस एक पॉइंट तुम लोग समझ लो एमसीक्यू के लिए, मार्क कर लो, फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी।
Flatter the curve, more is the elasticity. Flatter the curve, more is the elasticity. Oh. इन कॉन्ट्रास्ट स्लोप में हम लोग क्या पढ़े थे? देखो अभी तुम लोग क्या पढ़ा? इलास्टिसिटी अगर ज्यादा होता है कर्व क्या होगा? फ्लैटर। इलास्टिसिटी अगर ज्यादा होता है तो कर्व फ्लैटर होगा, और इलास्टिसिटी का वैल्यू अगर कम होता है तो वो स्टीपर होता है। यस। पर स्लोप में देखो डिफरेंट है कि नहीं? स्लोप पूरा ऑपोजिट होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही तो ऑपोजिट है ना? देखो स्लोप बढ़ा हुआ होता है तो क्या होगा? स्टीपर। पर यहां पे स्टीपर कब देखे? जब इलास्टिसिटी घटा हुआ हो। दिस वी नो फ्रॉम द फॉर्मूला एज वेल। फॉर्मूला ऑपोजिट है एक दूसरे का, तो तरीका भी ऑपोजिट होगा। ठीक है ना? चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट डे मिलेंगे, विल स्टार्ट विथ मेजरमेंट। चलो बाय बाय।